हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन की। हम सब ने मूवी और बुक में सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन को देखा, पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ सवाल इसे लेकर आते हैं, जैसे कि ये कैसा स्पेल या मैजिक था। आखिर हैरी इस स्पेल से कैसे बच गया, बल्कि उसका परिवार मर गया। अगर लिली के सेक्रीफाइस से हैरी बचा तो जेम्स के सेक्रीफाइस से लिली क्यों नहीं बची। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, क्या होता अगर वोल्डेमॉर्ट ने हैरी की जगह नेविल को चुना होता और उसकी माँ ने भी उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी होती। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू तनय काबरा फ्रॉम स्लिदरिन, FF गेमर वाईटी फ्रॉम हफलपफ, पराग शर्मा फ्रॉम रेवेनक्लॉ, प्रदीप राजपूत फ्रॉम हफलपफ एंड हंटर गेमिंग फ्रॉम हफलपफ। थैंक यू सो मच पॉटरहेड्स फॉर ज्वाइनिंग अवर मेंबरशिप हाउसेस। अगर आप भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और मेंबरशिप के फायदे उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के साथ डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन है क्या। तो सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन एक एंशिएंट, पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग काउंटर चार्म है। इस जादू में एक विजार्ड या विच विलिंगली पूरे होशो आवास में जानबूझकर अपनी जान का सेक्रीफाइस करता है बिकॉज ऑफ डीप एंड प्योर लव, जिससे कि वो जान बचा सके एक या उससे ज्यादा इंसान की। इस चार्म को अल्टीमेट प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ जो बात इम्पोर्टेंट है वो है, पहला कि ये पूरे होश में और जानबूझकर किया गया सेक्रीफाइस है। दूसरा, ये उन्हें फ़ायदा देता है जैसे उनकी जान बचाना, जिससे सेक्रीफाइस देने वाला प्योर लव करता हो। और तीसरा, ये एक सेक्रीफाइस है, ना कि सुसाइड या मर्डर। दोनों में डिफरेंस है। इसे सेक्रीफाइस का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है, अगर विज़र्ड या विच सुसाइड कर रहा हो तो उसे सेक्रीफाइस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे सिर्फ उसने अपनी जान दी, ना कि किसी को प्रोटेक्शन दिया या बचाया या बचाने की कोशिश की। उसने इजी रास्ता चुना और हट गया अपनी जान देकर। सेक्रीफाइस तब माना जाएगा जब उस इंसान के पास ऑप्शन अवेलेबल हो बचने का। वो चाहे तो खुद बच सकता है, पर फिर भी वो जिसे प्यार करता है उसे बचाने के लिए खुद मौत को गले लगा ले और उसे बचने का मौका दे, तभी ये सेक्रीफाइस काम करता है। तीसरा, अगर कोई उस जादूगर को ही मारने के लिए आया है और वो मर गया तो भी ये सेक्रीफाइस नहीं होगा, क्योंकि उस केस में उसके पास मौका या ऑप्शन ही नहीं था कि वो बचे, तो वो भी सेक्रीफाइस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं उस रात को क्या हुआ जब जेम्स और लिली मारे गए थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट उस टाइम बहुत पावरफुल था और किसी चीज़ का उसे अगर डर था तो वो था मॉर्टेलिटी, यानी कि वो एक दिन मर जाएगा। वो ये भी मानता था कि मरना मगल रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि अगर आप जादूगर हो तो आप मरने जैसी चीज़ को टाल सकते हो, अमर बन सकते हो। वैसे तो यूं ही साधारण जादूगर 100 से 200 साल तक जी सकते थे, पर वो अमर होना चाहता था। उसने इसी के लिए हॉर्क्रक्स बनाया ताकि वो मरने के बाद भी वापस आ सके, और इस बात को पक्का करने के लिए उसने एक नहीं, उस टाइम ही 5 हॉर्क्रक्स बना लिए थे और 6th हॉर्क्रक्स बनाने की तैयारी में था, क्योंकि वो 7 को स्ट्रॉन्ग नंबर मानता था। अब ट्रिलोनी ने भविष्यवाणी कर दी, जिसे स्नेप ने सुन लिया और वोल्डेमॉर्ट को बता दिया, जिसमें ये कहा गया था कि जुलाई के अंत में पैदा होने वाला बच्चा उसे मारेगा और उसे वोल्डेमॉर्ट खुद अपने बराबर का दर्जा देगा और खुद चुनेगा। वोल्डेमॉर्ट ने भविष्यवाणी को सीरियसली ले लिया और भविष्यवाणी 2 बच्चों पर लागू होती थी, हैरी पॉटर और उसी के एक दिन पहले पैदा हुआ नेविल लॉन्गबॉटम। दोनों के पेरेंट्स ने वोल्डेमॉर्ट का 3 बार सामना किया था और बच गए थे, पर हैरी हाफ ब्लड था और नेविल प्योर ब्लड, इसलिए वोल्डेमॉर्ट ने हाफ ब्लड और मगल बॉन्ड से नफरत के चलते हैरी पॉटर को चुना। पर स्नेप लिली से प्यार करते थे, इसलिए जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने वोल्डेमॉर्ट से कहा कि वो लिली को ना मारे, जेम्स और बच्चे हैरी को मार डाले। वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप को कहा कि अगर लिली उसके रास्ते में नहीं आएगी तो वो लिली को छोड़ देगा और उसे बचने का मौका देगा। पर तकरीबन 1 साल बाद तक, जब वो सभी छिपे हुए थे, पीटर पेटिग्रू की गद्दारी के चलते आखिर वोल्डेमॉर्ट वहां पहुंच गया। सबसे पहले उसे जेम्स दिखा, निहत्था, बिना छड़ी के। जेम्स को बचने का मौका नहीं था और दूसरा वोल्डेमॉर्ट ने उसे बचने का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया। जेम्स बस इतना कर पाया कि चिल्लाकर अपनी बीवी को कह सके कि बच्चे को लेकर भागो, वो आ गया है, और जेम्स मारा गया। जेम्स का मरना मर्डर था, ना कि सेक्रीफाइस, क्योंकि जेम्स के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन स्पेल काम नहीं किया और लिली और हैरी इस प्रोटेक्शन से सेफ नहीं हुए। अब दूसरा, जब वोल्डेमॉर्ट लिली और हैरी के सामने आया, लिली अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके सामने आ गई।
यहाँ स्नेप के कहने के कारण वोल्डेमॉर्ट ने लिली को ऑप्शन दिया कि वो बच्चे को छोड़ दे, साइड में हो जाए। वोल्डेमॉर्ट उसे नहीं मारेगा, पर अपने बच्चे के लिए प्योर लव के चलते लिली साइड नहीं हुई। वोल्डेमॉर्ट ने उसे दोबारा ऑप्शन दिया कि वो हट जाए, अपनी जान बचा ले, पर लिली ने कहा कि वो बच्चे को छोड़ दे, उसके बदले उसे मार डाले। पर वोल्डेमॉर्ट को तो अल्टीमेटली हैरी को ही मारना था, और लिली क्योंकि नहीं हटी और बच्चे के प्रोटेक्शन में खड़ी रही, वोल्डेमॉर्ट ने उसे मार दिया। यहाँ लिली ने सेक्रीफाइस किया अपनी जान का ताकि उसका बच्चा बच जाए। वो हटी नहीं, इसलिए यहाँ प्रोटेक्शन स्पेल काम कर गया। और जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की तो मंत्र पलटकर खुद वोल्डेमॉर्ट को लग गया, और क्योंकि सेक्रीफाइस प्रोटेक्शन के कारण हैरी के आसपास शील्ड बन गई थी जो शरीर में बहते खून और आत्मा से जुड़ी थी, इसलिए हैरी बच गया। अब अगला सवाल आता है, अगर वोल्डेमॉर्ट ने नेविल को चुना होता और उसकी माँ एलिस ने सेक्रीफाइस किया होता तो क्या होता। तो इसे अब इस तरह इमेजिन करते हैं कि सेम सारी सिचुएशन है। 1 साल तक वो लोग छिपे रहे, वोल्डेमॉर्ट आया, उसने फ्रैंक लॉन्गबॉटम को मार दिया। एलिस और नेविल प्रोटेक्शन स्पेल से सेफ नहीं हुए। अब वो एलिस और नेविल की तरफ बढ़ा। एलिस भी एक माँ थी, वो अपने बच्चे को छोड़कर अलग नहीं हटी। पर यहाँ एक चेंज है, एलिस को ना मारने के लिए किसी ने वोल्डेमॉर्ट से कहा नहीं होगा, किसी की ना हिम्मत हुई होगी और ना ही जरूरत थी। उसकी तरफ से बोलने वाला वोल्डेमॉर्ट के आसपास कोई नहीं था। तो जो ऑप्शन लिली को दिया गया था स्नेप के कारण कि वो बच्चे को छोड़कर साइड में हो जाए और खुद की जान बचा ले, वो एलिस के पास नहीं था। एलिस को कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, बल्कि उसे उसी के पति की तरह 1 सेकंड में मार दिया गया होता। और क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस नहीं हुआ, इसलिए नेविल सेफ नहीं हुआ होता, और वोल्डेमॉर्ट जब नेविल को मारता तो नेविल मर जाता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्यवाणी एक्चुअली सही साबित खुद वोल्डेमॉर्ट के कारण हुई। उसका हैरी को बराबरी का दर्जा देना, उसे चुनना वोल्डेमॉर्ट का खुद का डिसीजन था। अगर भविष्यवाणी को वोल्डेमॉर्ट सीरियसली नहीं लेता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। या अगर वो अपने प्योर ब्लड वाले मैटर को बीच में नहीं लाकर नेविल को चुनता तब भी उसे कुछ नहीं होता। पर उसने घमंड, नफरत और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते पॉटर्स को चुना और इस चक्कर में शरीर गवा बैठा। अब एक और सिचुएशन आती है जब ये प्रोटेक्शन स्पेल एक और बार काम कर गया, और ऐसा तब हुआ जब हैरी ने मौत को एक्सेप्ट करके अपने दोस्तों और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस दिया। वोल्डेमॉर्ट ने क्लियर घोषणा की थी कि अगर हैरी को उसे सौंप दिया जाए तो वोल्डेमॉर्ट किसी को नहीं मारेगा, लड़ाई उसी समय बंद कर दी जाएगी, सबको माफ कर दिया जाएगा। फिर उसने डायरेक्ट हैरी से बात की कि अगर वो वोल्डेमॉर्ट के पास खुद चलकर जाएगा तो वोल्डेमॉर्ट सबको छोड़ देगा, किसी और की जान न जाए। इसलिए हैरी ने वोल्डेमॉर्ट के पास जाने का रास्ता चुना। वो चाहता तो जंगल नहीं जाता, वोल्डेमॉर्ट का सामना नहीं करता, वो भाग सकता था, छिप सकता था, सबको खतरे में डालकर अपनी जान बचा सकता था। उसे मरने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने सबको बचाने के लिए ये रास्ता चुना और अपनी जान का सेक्रीफाइस किया। उसने खुद को बचाने की कोशिश तक नहीं की। उसने कोई मंत्र नहीं मारा अपनी रक्षा में, ना ही कोई हमला करने का मंत्र मारा। वो प्योरली सेक्रीफाइस के पर्पस से ही वोल्डेमॉर्ट के सामने गया, ताकि उसके सेक्रीफाइस से बाकी लोगों की जान बच जाएगी, अब और कोई नहीं मरेगा। और इसी कारण एक बार फिर ये प्रोटेक्शन स्पेल काम कर गया। हैरी के सेक्रीफाइस से उसकी साइड के सभी लोग प्रोटेक्शन चार्म से सुरक्षित हो गए। इसी कारण उसकी साइड से इस मोमेंट के बाद कोई नहीं मरा। जो भी मरे वो पहले मरे थे, टोंग्स, ल्यूपिन, क्रीवी, फ्रेड, लेवेंडर, सभी। अब इतने लोगों पर एक इंसान के सेक्रीफाइस से कितना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हुआ, इसका जिक्र तो ज्यादा नहीं दिया गया है कि ये प्रोटेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग था जितना लिली के कारण हैरी पर था, पर फिर भी ये प्रोटेक्शन काम कर गया था। अब एक पॉइंट और है कि जब हैरी ने सेक्रीफाइस किया था तो वो लिली की तरह मरा नहीं था, तो फिर प्रोटेक्शन स्पेल बाकी लोगों पर काम कैसे कर सकता है। तो इसका जवाब है कि जब हैरी पर किलिंग कर्स मारा गया तो हैरी के शरीर में 2 आत्मा थी, एक उसकी खुद की और एक वोल्डेमॉर्ट की। अवादा केदावरा शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि आत्मा को मारता है। उस किलिंग कर्स से हैरी के अंदर से जो आत्मा मरी वो थी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हैरी के बॉडी के अंदर की वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के मरने से सेक्रीफाइस सक्सेसफुल रहा, इसलिए बाकी लोगों पर प्रोटेक्शन स्पेल काम कर गया। अब एक आखिरी सवाल जो मन में आता है कि फिर डंबलडोर ने जो किया वो क्या था। क्या वो मर्डर था, सेक्रीफाइस था या सुसाइड, और उससे कोई प्रोटेक्ट हुआ या नहीं। तो शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना इस सीरीज में मेरे लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और मैं अब भी श्योर नहीं कि एग्जैक्टली क्या था। हम इसे हर पॉइंट से देखते हैं। डंबलडोर ने अपनी मौत स्नेप के साथ मिलकर पहले से ही तय कर ली थी। उनके पास मुश्किल से कुछ महीने का समय और था जिंदा रहने के लिए। उनके हाथ का कर्ज उनकी जान 2 महीने के अंदर लेने ही वाला था। दूसरा, उन्होंने खुद कहा था कि अगर बेलाट्रिक्स जैसे प्राणभक्षी उन्हें जिंदा पकड़ लेंगे तो वो आसान मौत नहीं देंगे, वो तड़पा कर टॉर्चर कर करके मारेंगे। ऐसी मौत डंबलडोर को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं डंबलडोर के खुद के लिए भी सोचना था।
उन्हें स्नेप ने मारा, पर स्नेप ने उन्हीं के कहने पर मारा। तो एक तरह से ये मर्सी किलिंग थी, क्योंकि ऐसा करने से स्नेप को कोई फायदा नहीं था। अब जो सिचुएशन उनकी मौत के टाइम थी वो कुछ ऐसी थी कि वो तुरंत हॉर्क्रक्स की तलाश से वापस आए थे, जिसमें उन्होंने वो काढ़ा पिया था जिस कारण वो खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। दूसरा, जब उन्होंने सीढ़ियों पर डेथ ईटर्स की आने की आवाज सुनी, जो पल भर का समय उन्हें मिला था, वो खुद को न बचाने की कोशिश करते हुए उन्होंने हैरी को स्तब्ध कर दिया, वरना अगर सबको पता चल जाता कि हैरी वहाँ है तो वो उसे मार डालते। वैसे ये बातें बुक की है, मूवी में तो कुछ और ही दिखाया है, पर अल्टीमेटली मूवी में भी उन्होंने हैरी से छिपने को कहा था। वो चाहते तो फिनिक्स की मदद से गायब हो सकते थे, पर उन्होंने वो भी नहीं किया, क्योंकि वो ड्रेको से बात करके उसे सही रास्ते पर लाना चाहते थे, और वैसे भी वो 2 महीने बाद मरने ही वाले थे, और वो उस प्लान को भी सक्सेसफुल करना चाहते थे जो उन्होंने स्नेप के साथ मिलकर बनाया था। तो क्या ये सेक्रीफाइस था? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सेक्रीफाइस तो नहीं था, क्योंकि डंबलडोर का खुद की मौत स्नेप के साथ मिलकर तय करना किसी की जान बचाने के लिए नहीं था, बल्कि खुद घिसट कर डेथ ईटर्स के हाथों मरने से बचने के लिए था। ये सुसाइड भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जान नहीं दी, उन्हें मारा गया। ये मर्डर भी नहीं था, क्योंकि स्नेप ने उन्हीं के कहने पर उन्हें उनकी मिजरी से बचाने के लिए उन्हें मारा था, इसलिए ये मर्डर भी नहीं था। ये कोई नेचुरल मौत भी नहीं थी कि वो बीमार पड़कर खुद टाइम के साथ मर गए। तो मेरे ख्याल से डंबलडोर की मौत सिर्फ मौत थी, ना सेक्रीफाइस, ना मर्डर, ना सुसाइड। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।